क्या बात है रोहित, कहाँ जा रहा है? क्या हुआ तेरी प्रेम कहानी का? कुछ नहीं यार, मछली जाल में फंस गई है, बस शिकार करना बाकी है। क्या हो गया कविता? अरे क्या हो गया कविता? कुछ नहीं माँ, बस जी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, पेट भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा तू आराम कर ले, अभी मैं वैद अम्मा को बुलाती हूँ। चलो चलो अम्मा जल्दी आओ, देखो जरा कविता को क्या हो गया है। जी मोड़ी तो पेट से है। ऐसा कैसे हो सकता है वैद अम्मा? ऐसे ही है, अब तुम्हें मोड़ी को ब्याह करने पड़े जल्दी। इस लड़की ने तो हमारी नाक कटा दी, अब मैं इसके पापा से कैसे बात करूंगी? राजेश से मैं बात कर ले हूँ। देख राजेश, तेरी मोड़ी पेट से है। क्या? इस लड़की ने तो हमारी नाक ही कटा दी। मोड़ी मारवे से कछूने हुई है। एक काम कर, सरपंच जी के घर जा, वे वजनदार आदमी है, बेई बात करे मोड़ा के बाप से। सरपंच जी क्या हुआ मुनीम जी? ये रामू आया है, आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा हाँ रामू, अब बताओ क्या हुआ? सरकार, अच्छा मुनीम जी सरकार। ऐसा करो, मोहन को बुला के लाओ। जी नमस्कार सरपंच साहब। तेरे छोरे ने रामू की बेटी को गर्भवती कर दिया है। क्या? हाँ, और सरपंच साहब? पर और कुछ नहीं, तेरे को अपने बेटे की शादी रामू की बेटी से करना पड़ेगा, अन्यथा यह मामला पंचायत में जाएगा, और पंचायत में जाएगा तेरी बदनामी होगी, और फिर तुझे पंचायत का फैसला मानना पड़ेगा। और लड़की ऊपर से गर्भवती है, अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। राजेश, सरपंच जी ने कहा, सच है? क्या तुमको अपने बाप का इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल हुआ? सरपंच जी, जैसा आपका आदेश। तुम लोग शादी के लिए मान तो गए, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दोनों बच्चे नाबालिग हैं। मेरी तो ये सलाह है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, वही तुम्हें सही रास्ता बताएंगे, समझे? नहीं ठाकुर साहब, हमको पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। मुनीम जी सुनिए। जी सर। मुझे लगता नहीं है पुलिस के पास जाएंगे, तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो। पर सरकार, आप तो इनकी मदद कर रहे थे और अब कह रहे हैं पुलिस को फोन करो। कर दो भी हमने इनकी मदद, और फिर इन्होंने गलत तो किया है, सजा तो मिलनी चाहिए। मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। आप लोग खड़े हो जाइए, फेरे होंगे। रुक जाइए पंडित जी, ये विवाह नहीं हो सकता है। क्यों मैडम? हमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सूचना मिली है कि आपकी बेटी जिसका विवाह हो रहा है वो नाबालिग है और गर्भवती है, और जिस लड़के के साथ विवाह हो रहा है वो भी नाबालिग है, और आप दोनों परिवार की सहमति से ये विवाह हो रहा है, जो कि कानूनन अपराध है। इस कारण ये विवाह नहीं हो सकता है। तो मैडम, अब हमारे बच्चों का क्या होगा? अवयस्क बालिका का निर्धारित आयु से पूर्व गर्भवती हो जाना भारतीय न्याय संहिता की धारा 63, 64 और 65 के तहत दंडनीय अपराध है। इसलिए अब आपको थाने चलकर अपराध पंजीबद्ध कराना होगा। आपका बेटा भी नाबालिग है, तो नाबालिग होने से उस पर भी अपराध पंजीबद्ध होगा, और अपराध पंजीबद्ध होने के बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए उसको बाल किशोर न्यायालय भेजा जाएगा, और वहां से उसको सुधार गृह में भेजा जाएगा। यही नियम वर्तमान में प्रचलन में है। मनीष, शिवकला, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। इस प्रेम की राह पर ना चलती तो आज मेरा जीवन भी कुछ और होता। यदि मैं
पढ़ाई पर ध्यान देती और पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर कुछ भी बन जाती तो मेरे माता पिता का नाम और सर गर्व से ऊंचा होता और मेरा भविष्य भी तो उज्जवल होता।